लव गुरु के नाम से जाना जाने वाला बिहार के प्रोफेसर मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी एक वक्त सुर्खियां बनी थी। आज भी जब भी प्यार का जिक्र होता है, उम्र और रिश्तों के बंधन से मुक्त होकर दोनों की प्यार की चर्चा जरूर होती है। यूं तो प्रेमिका जूली मटुकनाथ की उम्र से आधी थी, रिश्ते में उनकी शिष्या थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि परिवार समाज सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे के हो गए थे। सबकी नाराजगी झेली, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज वही प्यार दोनों के बीच से काफी दूर जा चुका है। इस लव स्टोरी को 21वीं सदी की सबसे बोल्ड लव स्टोरी भी कहा जाता है। एक समय था जब इस प्रेम कहानी की हर तरफ चर्चा जोरों पर थी और लोगों ने इस पर काफी मजे भी लिए थे, क्योंकि इस प्रेम कहानी में प्रेमी प्रोफेसर था और प्रेमिका उसकी शिष्या। अभी प्रेमिका जूली मटुकनाथ से अलग हो गई है और यही वजह है कि मटुकनाथ आज अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको लेकर प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि प्यार कोई बंधन नहीं कि किसी को बांध कर रखा जाए। जूली और हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वह प्यार नहीं रहा। यही वजह है कि जूली वेस्ट इंडीज में सेटल हो गई है। 2014 में ही वह मुझे छोड़कर वेस्ट इंडीज चली गई। कभी कभी फोन पर बातचीत हो जाती है। जूली से प्यार होने के बाद मटुकनाथ के परिवार ने उनसे नाता भी तोड़ लिया। उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। आज मटुकनाथ अकेले नवगछिया के कोरचक्का में अपने पैतृक आवास में अपनी जिंदगी काट रहे हैं और एक निजी स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मटुकनाथ बिना प्यार के जिंदा नहीं रह सकता। जब तक जिंदगी है तब तक प्यार है। आइए लव गुरु मटुकनाथ से सुनते हैं वह क्या कुछ कह रहे हैं। एक गीत हमने सुना था कहीं, रह गए अकेले दुनिया के मेले में, हम रह गए अकेले। सामान्य जन का अनुभव ये है, अकेलापन दुखद होता है। आदमी को सहयोग की ज़रूरत होती है, आदमी को आदमी के साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन दो चीज़ देखना चाहिए कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, समाज की उसको ज़रूरत है इस भौतिक संसार चलाने के लिए। लेकिन एक बात और है, वो आदमी अकेला प्राणी भी है। वो अकेला ही धरती पर आया हुआ है और जाएगा भी अकेला ही। तो जो अकेला आता और जाता, उसके भीतर एक जो अकेला छिपा हुआ है, उसकी तलाश बहुत ज़रूरी है। तो एकांत में भी रहना चाहिए आदमी को और समाज के बीच भी रहना चाहिए, परिवार के बीच भी रहना चाहिए। अब परिवार का जो एक कंसेप्ट है कि हमारे रक्त से जो पैदा हुआ वही परिवार है, और जिसको हम प्रेम से बनावें वो परिवार नहीं है। तो मैं पूछूंगा, जिस समय पत्नी आपकी शादी करने जा रहे थे तो आपका रक्त संबंध नहीं था, वो तो आपका कोई नहीं था, तो वो कैसे हो गया अपना? प्रेम के कारण ही हुआ, संबंध के कारण, भाव के कारण हुआ। तो संसार में भाव जिस पे बैठाइए वो आपका अपना हो जाता है, आपका परिवार बन जाता है। जूली वेस्ट इंडीज में है और वो अपनी उसकी यात्रा थी, अपनी यात्रा में गई। क्यों चली गई वो असली कारण तो वही बताएगी, मैं तो केवल अनुमान से बताऊंगा, वास्तविक कारण तो वही बताएगी। तो मेरा जो अनुमान है वो क्यों चली गई वही बताएगी। मेरा थे कि आप वेस्ट इंडीज भी जूली के पास? हाँ, मैं वेस्ट इंडीज गया था। वहाँ से उनका जब स्वास्थ्य बिगड़ा था तो लोगों ने कहा कि मटुक जी को, उनको तुम बुला लो और वहाँ चली जाओ। तब उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आप आ जाइए। हमने कहा वहाँ के लोग आने देंगे ना? कहा कि हाँ आने देंगे। तब मैंने आनंद फानंद सब कुछ किया और वहाँ गए। वो मार्च में 20 में गए थे, लौटना था तो कोरोना कारण फ्लाइट में 4.5 महीना उनके साथ रहा। तो 4.5 महीना में उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा भी हुआ और लोगों ने समझा कि अब यहाँ आराम से रह सकती है, तो फिर वो वहाँ रह गई। जूली के जाने के बाद अभी मटुकनाथ जी आप किस तरह से यहाँ रह रहे हैं अपने? मैं मज़े में रह रहा हूँ, क्योंकि जूली तो हमारे जीवन से आज 23 और 14 में ही निकल गई। अब तो 7 साल हो गया, 7 साल से मैं रह रहा हूँ। 7 साल में मेरे संबंध और ज़्यादा विस्तृत हुए। कई लोगों से संबंध बने, स्त्रियों से, पुरुषों से, बच्चों से, बड़ों से। तो संबंध का विस्तार हो गया। तो मुझे कभी अकेलापन महसूस होता नहीं। आपको कभी दोबारा फिर प्यार होगा क्या? हो ही रहा है। बिना प्यार का मटुकनाथ जिंदा रह सकता है क्या? जब तक सांस है तब तक प्यार है।
आनंदित हो जाते हैं। याद होती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो प्रसन्न रहे तो मैं प्रसन्न हूँ, वो आनंद में है तो मैं आनंद में हूँ। ऐसा नहीं लगता दोबारा रहने आ जाए जूली साथ? नहीं, ऐसा लगता नहीं, लेकिन आ जाए, स्वाभाविक रूप से एक ऐसी घटना हो जाए तो फिर महोत्सव शुरू है। चलिए, बहुत धन्यवाद।